ये जलसा क्यों ज़्यादा अहमियत का हामिल है? एक तो जो आज जलसा होने जा रहा है ये बिल्कुल उससे ज़्यादा अहमियत का हामिल है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला जलसा सन 2011 में मीनार पाकिस्तान पे किया था। और मैंने उस जलसे को कवर किया था, उसकी तैयारियों को कवर किया था, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नया और बड़ा करने जा रही है, और चंद दिन पहले से ही दिखाई दे रहा था। इस मरतबा भी माहौल उससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन ये पार्टी पिछले 12 साल के अंदर मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। अब ये वैसी बर्गर पार्टी नहीं है, पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। ये एक नया पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी से हटते हटते अब एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी के नारे तक पहुंच गए हैं। इमरान खान साहब के इस जलसे को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? एक तो PMLN आज तक मीनार पाकिस्तान को भर नहीं पाई, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब इसको बार बार भरें और एक पैगाम दें। लेकिन आज इमरान खान को जितनी पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत है, इस जलसे को भरने की ज़रूरत है, इससे पहले इमरान खान को इतनी ज़्यादा ज़रूरत कभी नहीं थी। वो मैं साबित कर देता हूं कि यह जलसा क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को बड़ी तादाद में इस जलसे में शामिल क्यों होना चाहिए, या लोग किस वजह से इस जलसे के अंदर बड़ी तादाद में जा रहे हैं। नंबर एक ये है कि यह मामला कोई सियासत या हुकूमत का नहीं है। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा तो किसी हुकूमत से कभी कोई ताल्लुक रहा नहीं, और जब तक मैं सहाफत कर रहा हूं तब तक मैं बाकी सहाफ़ियों की तरह किसी हुकूमती ओहदे का तलबगार भी नहीं हूं, और ना मैंने कभी ऐसा करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको यह कह रहा हूं कि यह मामला है क्या। मामला है पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी का। मामला यह है कि पाकिस्तान के आम शहरी भी पाकिस्तान के उतने ही वफादार हैं जितना कुछ खास लोगों को समझा जाता है। मामला है पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों के अंदर होंगे या पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के शहरी करेंगे। ये एक बड़ा आम मामला है, यानी अवाम के वोट से फैसला होगा या बंद कमरे के अंदर बैठ के खामोशी के साथ जो फैसला किया जाएगा वही इस कौम के ऊपर मुसल्लत होगा। यह जलसा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारी आने वाली नस्लें भी आज की तरह इसी तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगी जैसे हम लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं? हम जो बोलते हैं, हम जो लिखते हैं, हम ये सोच कर बोलते और लिखते हैं कि इसके नताइज हमें भुगतना पड़ेंगे, कि अगर ये बातें, हमारे अल्फाज, हमारा लिखा हुआ, हमारी तहरीर अगर ताकतवर लोगों को पसंद ना आई तो हमें उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमें गद्दार और बागी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमें कैद रखा जाएगा, हम पर तशद्दुद होगा, नंगा करेंगे, करंट लगाएंगे और शहर शहर घुमाएंगे, तमाशा लगाएंगे। यानी ये इस खौफ के साथ हम बोलते हैं, लिखते हैं। क्या हमारी आने वाली नस्लें भी इसी खौफ के साथ बात किया करेंगी? ये फैसला आज के जलसे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक शुरुआत हो सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आज सारी चीजों का फैसला हो जाएगा, लेकिन ये जलसा इस फैसले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे आने वाले बच्चों को या नस्लों को इसी खौफ के साथ जीना पड़ेगा, या फिर हम खौफ के इन बुतों को आज तोड़ देंगे? गुलामी की जिंदगी सिसक सिसक कर आपने गुजारनी है या फिर आपने खुलकर जीना है? अगर आपको लगता है कि आप किसी सियासी जमात के फायदे के लिए निकल रहे हैं तो आप ना निकलें, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि आप पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं तो फिर आपका घर बैठना नहीं बनता। इस वक्त अगर आप अमली तौर पे देखें तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात इसलिए नहीं कर रहा कि सारे एक ही तरह के हो गए हैं। अमली तौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आईन और कानून का कोई वजूद आपको नजर नहीं आएगा। इस वक्त फस्तायत अपने उरूज पर है और मुल्क में एक जंगल का कानून है। इंसानों को उठाया जा रहा है, इंसानों को गायब किया जा रहा है, एक तमाशा लगाया हुआ पूरे मुल्क के अंदर। आप सिर्फ फ्रांस की मिसाल ले लें, वहां पे जो लोग बाहर आए हैं उनका सबका ताल्लुक किसी एक सियासी जमात से या किसी एक ग्रुप के साथ तो नहीं है। वो अलग अलग किस्म के लोग हैं, लेकिन उन्होंने हक को पहचाना और उन्हें पता चला कि उनके ऊपर एक फैसला मुसल्लत किया जा रहा है और एक छोटा फैसला है, वो उसके सामने डट कर खड़े हो गए लाखों की तादाद में। उनकी पुलिस भी उनके साथ खड़ी हो गई, उनकी फायर ब्रिगेड भी उनके साथ खड़ी हो गई और उनके सरकारी महकमे भी उनके साथ खड़े हो गए। क्या पाकिस्तानी अपने हक के लिए कभी ऐसे खड़े हो सकते हैं? देखिए, इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो गोलियां खाने के बावजूद अभी तक भागा नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। वो इसी मुल्क के अंदर रहकर 100 से ज्यादा मुकदमात का सामना कर रहा है। इक्तदार के लिए तो कोई 70 साल से ज्यादा उम्र का आदमी इस तरह की सोबत नहीं उठाएगा ना। ऐसे खतरात, ऐसी मुसीबतें, इस किस्म का प्रोपेगेंडा, इन सारी चीज़ों का, पूरे रियासती जबर का सामना, 100 से ज़्यादा मुकदमात, कोई 70-72 साल का आदमी तो
ये सारी चीजें, ये सारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा सिर्फ इक्तदार के लिए। मामला जो है वो इक्तदार से आगे का है। आज लोगों का निकलना क्यों जरूरी है, जरा समझिए। जनरल बाजवा के जाने के बाद, जब जनरल बाजवा इक्तदार को छोड़कर गए, उस वक्त से लेकर अब तक ये इमरान खान साहब का इक्तदार, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आर्मी चीफ थे तो वो ऐसा लगता है कि इक्तदार में ही थे। जिस तरह के उनके कॉलम आ रहे हैं, हर चीज के अंदर उनका इन्फ्लुएंस था, हर चीज के अंदर वो जोरदार तरीके से अपना दबाव डालते थे। रजीम चेंज ऑपरेशन का आइडिया उनके दिमाग की इख्तरा करार दिया जाता है और मुबैना तौर पे इमरान खान साहब बहुत सारी चीजें इस बारे में बता चुके हैं और अब तो बाजवा साहब भी बहुत सारे इकरार फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया था। जनरल बाजवा के जाने के बाद ये पहला जलसा है जिसमें अवाम की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम जाना चाहिए और जा सकता है। देखिए, जनरल बाजवा के बारे में लोगों की एक सोच थी और लोग उसका इजहार बाहर आकर करते रहे हैं, लेकिन क्या लोगों की सोच जनरल बाजवा के जाने के बाद बदल गई? ये एक बड़ा सवाल है और लोग आज के जलसे में यह साबित करेंगे कि क्या आज भी उनकी सोच वही है या लोगों की सोच बदल गई है। दूसरा, बंद कमरों के फैसलों के बारे में लोग अब क्या सोचते हैं, इसके लिए लोगों को बाहर निकलकर बताना पड़ेगा। क्या लोग डर गए हैं, यह भी बाहर निकलकर बताना पड़ेगा, या खौफ के बुत टूट गए हैं? क्या रजीम चेंज ऑपरेशन को पाकिस्तानियों ने कबूल कर लिया है? अगर तो कर लिया है तो ना निकलें, और अगर नहीं किया तो फिर पाकिस्तानियों को बाहर निकलकर बताना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के अवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं कि उनके ऊपर जो फैसला कर दिया जाए या जिसको मर्जी मुसल्लत कर दिया जाए हुकूमत में लाकर, और पाकिस्तानी जो है वो सर फेंक के उनके आगे सिरनगू हो जाए और उनकी हर बात को माने और उनकी हुकूमत को तस्लीम करें? तो ऐसा मेरा तो दिल नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं, आज का जलसा इसका फैसला करेगा। इस जलसे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। पीडीएम की जमातों ने पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो कुछ किया है वो सब आपको दिखाई दे रहा है। बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो जजेस के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई और जो कुछ किया गया वो सारा कुछ भी आपके सामने है। तो इस तरह अदलिया के ऊपर लगातार एक दबाव बढ़ाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान की अवाम अपनी अदलिया के साथ खड़ी होगी? एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज उठेगा। क्या पाकिस्तान की अवाम अदलिया के फैसलों के साथ खड़ी होगी? ये एक और बड़ा सवाल है जो अब उठेगा। और अदलिया जो है उसको सपोर्ट चाहिए होती है, अवाम की भी और वकला की भी। देखिए, पाकिस्तान एक बिल्कुल नॉर्मल मुल्क तो है नहीं, यहां पे तो फस्तायत है, यहां पे तो कंट्रोल है किसी का, यहां पे तो कब्जा हुआ है इस मुल्क के ऊपर। तो एक ऐसे मुल्क के अंदर जो अदलिया होती है उसको अपने फैसले देने के लिए भी बड़ी सपोर्ट दरकार होती है। यह आसान नहीं होता जजेस के लिए फैसले देना, यह बहुत मुश्किल काम है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, बल्कि जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं, मैं उनकी सबसे ज्यादा तारीफ करता हूं। उन्होंने बड़े बोल्ड फैसले दिए हैं और बड़े डट के फैसले दिए और बहुत बड़े बड़े प्रेशर्स का उन्होंने सामना किया है। तो अदलिया के ऊपर पाकिस्तान में लगातार बड़े हैवी नौयत के प्रेशर्स होते हैं। उन प्रेशर से अदलिया को पब्लिक अगर सपोर्ट करे तो निकलने में बड़ी आसानी रहती है। तो आज पाकिस्तान की अवाम बंद कमरों में होने वाला यह फैसला कि पाकिस्तान के लोगों को वोट का हक ही नहीं देना, लोग तो ओवरसीज वोट का हक मांग रहे थे, पाकिस्तानियों से ही छीन लिया है। पाकिस्तान की अवाम वोट के हक के लिए अदलिया के पीछे किस ताकत से खड़ी हो सकती है, इसका फैसला भी आज होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान के आम शहरियों को इस जलसे के अंदर अगर वो भरपूर शिरकत करते हैं तो वो गेम को पलट सकते हैं या पलटने का आगाज कर सकते हैं। मैं नाज़रीन क्योंकि उम्रे पर अभी चला गया हूं और मैं वहां से दुआ करूंगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खैर के लिए, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो सारे पाकिस्तान की खातिर उनका ये मानना है कि उसको शामिल होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। और मुझे तो बहुत सारे PMLN के दोस्तों ने कहा है कि ये ज्यादती हो रही है, ये फस्तायत है और इस पे हम एक मुख्तलिफ सोच रखते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।